नमस्कार दोस्तों, रीट मैथ्स की क्लासेस अपनी प्रारंभ हो चुकी थी। कल अपनी पहली क्लास हुई थी और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो था अपना घात घातांक व करनी, यानी पावर के बारे में हम बात कर रहे थे। पावर से संबंधित कुछ 6-7 रूल मैंने आपको बताए थे कि वो आपको याद रखने हैं। यानी आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, देखो इस प्रकार अगर आपको मिले a की पावर m बराबर a की पावर n, तो क्या कहा था, m बराबर n आपका हो जाएगा। a की पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने बात किया था। हमने बात ये भी कर लिया था क्या कि a की पावर m बराबर b की पावर m, यानी अगर घातें बराबर हैं तो a बराबर b आएगा। तो ऐसे कुछ रूल हम पढ़ रहे थे। a की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये सारे रूल हमने पढ़ लिए थे। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, तो उनसे संबंधित चीज़ें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा जो चैनल है टीचर स्पेशल, ये चैनल स्पेशल रीट के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया गया है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को, टीचर स्पेशल जो चैनल देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन तक शेयर करना है कि और बताना है कि रीट का बेंच इस यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपके लिए शुरू होने वाली हैं। मैथ्स की क्लासेस तो अपनी ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी जो आज की क्लास है, तो कुछ और इससे संबंधित हम रूल पढ़ने वाले हैं। तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते रहना है जो भी हम चीज़ें करवाएं, क्योंकि ये नोट्स बाद में बहुत आपके लिए काम में आने वाले हैं। तो जितना हो सकता है प्रयास कीजिएगा कि क्लास के अंदर ही जो मैं मैटर करवाऊँ उसे आप कोई एक बढ़िया नोटबुक ले आएँ और उसके अंदर चीज़ें लिखते चलें। अंत में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी रिवाइज़ करने में। ये जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे, PYQ हम करवाने वाले हैं, तो एक एक चीज़ हम बढ़िया तरीके से कराएंगे तो आपके बेस्ट नोट्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेंगी। तो चलिए सबसे पहला जो आज का रूल है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो नियम नंबर 1 आज का देखिए, जो कल हमने लिखवाए थे उसके आगे आपको बढ़ना है। जितने भी मैंने लिखवाए हैं उससे आगे आप चलिए। देखिए अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर इस प्रकार आपको मिले तो ऐसे जैसे अंडरूट अगर हर के अंदर, देखिए ऊपर आप अंश बोलते हैं, नीचे इसे हर बोलते हैं। अगर अंडरूट हर के अंदर मिले, ऊपर मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हर के अंदर मिलता है अंडरूट तो हमेशा याद रखना कान खोलकर कि उसका प्रीमीकरण किया जाता है। अब प्रीमीकरण क्या होता है साहब, प्रीमीकरण होता है कि जो भी हर के अंदर दो आपको a और b दे रखे हैं, उनके मध्य जो भी चिन्ह है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो उसका विपरीत साइन के ऊपर नीचे गुणा करवानी होती है। जैसे ये आपको दे रखा है तो इसका प्रीमीकरण इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये तो आपका सेम हो गया इतना। अब इसका प्रीमीकरण करवाने के लिए अंश व हर के अंदर इसके अपोजिट साइन की करके आपको उस गुणा करवा देनी है। अपोजिट साइन यानी माइनस का। देखो अब मेरे को बताओ, इन दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा कराइए तो कैंसिल भी हो जाएंगे, यानी कट भी जाएंगे, तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कैसे, देखिएगा ये ऊपर आ गया, नीचे से अंडरूट हटाना हमारा लक्ष्य होता है, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि नीचे अंडरूट सोल्व करना संभव नहीं है। तो इसलिए अंडरूट को हम ऊपर ही लाते हैं ताकि वो अंडरूट है ऊपर वैल्यू मिले, तो इसलिए इसका प्रीमीकरण किया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बताएं, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे फॉर्मूले भी मैं आपको करवा दूंगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। या कैसे भी आपसे पूछ ले, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को आप कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो सेम a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर अंडरूट है, अंडरूट a का स्क्वेयर यानी a होगा सीधा, और b अंडरूट b का स्क्वेयर b होगा। तो यानी यहाँ क्या, नीचे क्या बचेगा, a माइनस का b। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा बताओ शाबाश, a माइनस का b। तो अब देखो नीचे अंडरूट हट गया, नीचे अंडरूट हट गया तो सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। ऊपर अंडरूट सोल्व हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लिया करें चीज़ों को, कि अगर हर के अंदर अंडरूट की वैल्यू होती है अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी, हो सकता है यहाँ माइनस वाला आगे मैं करूँगा माइनस भी दे देगा, तो आपको क्या करना है, जो भी हर के अंदर चिन्ह दे रखा है उसके अपोजिट साइन की अंश और हर के अंदर गुणा करवा दो। बस आप अंश के अंदर अपोजिट साइन की और हर के अंदर गुणा करवा दो, तो वो फिर आपके पास ये नीचे जो हर है वो उसका अंडरूट हट जाएगा, इसलिए इसके अपोजिट साइन की हम गुणा करवाते हैं। दूसरा ऐसा ही मैं दे दूंगा, देखो 1 अपॉन अंडरूट ए माइनस का अंडरूट बी। अब देखो इस बार हमने इससे अपोजिट साइन ले लिया, तो सेम चीज वही रहेगी, क्या 1/अंडरूट ए माइनस का अंडरूट बी, वही परिमीकरण करना है। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, क्या माइनस वाला ही गुणा करूंगा, क्या माइनस वाला नहीं, ये चिन्ह देखा जाएगा। अब माइनस है यहाँ तो प्लस की गुणा कराएंगे, अंडरूट ए प्लस का अंडरूट बी अपॉन में अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी। तो अब वही रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, इस बार प्लस के फॉर्म में ऊपर आ गया, लेकिन नीचे तो सेम वही आएगा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे ए और माइनस का माइनस सेम आ जाएगा चिन्ह और बी आ गया। ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज़ें समझ गई। तो चीज़ें बस ध्यान रखना है कि नीचे अंडरूट है तो परिमीकरण किया जाएगा, ये कान खोलकर ध्यान से सुन लें। मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वाले, अगर साइंस से बायोलॉजी से हैं तो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि नीचे अगर अंडरूट मिल रहा है तो उसे हटाना होता है, हमारा लक्ष्य होगा ये। और अंडरूट हटेगा कैसे, परिमीकरण द्वारा हटता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो ये तो था ए की फॉर्म में, अगर आपको मिल जाए नेक्स्ट आज का रूल कि अगर अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी अपॉन में अंडरूट ए माइनस का अंडरूट बी, तो क्या करेंगे। देखो ऐसा मिल जाए तो क्या करोगे, वही सेम जो हम पहले कर रहे थे। आपका लक्ष्य सिर्फ देखो, अब ऐसा नहीं, अब कौन से माइनस का गुणा करें कौन से प्लस का गुणा करें, क्योंकि एक तो प्लस का देर का एक माइनस का देर का है, कौन सा करेंगे। आपका लक्ष्य क्या रहना चाहिए, हर में से अंडरूट हटाना है। आपको अंश वाले से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाले से जो हर के अंदर है उससे फर्क पड़ेगा, उसको हटाना है, तो उसी का चिन्ह देखना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से, तो प्लस से गुणा करेंगे अंडरूट ए प्लस का अंडरूट बी अपॉन में अंडरूट ए प्लस का अंडरूट बी। अब देखो ये किसका, देखो ये ए प्लस बी ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर मैंने कल ही आपको बताया था कि आप ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, यानी सेम को 2 बार गुणा, ए क्रॉस ए। अब देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वही सेम चीज़ है। देखो सेम इसे स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी दोनों को गुणा कराएंगे तो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मैं कल ये सारे फॉर्मूले एक स्पेशल क्लास आपके लिए बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सारे फॉर्मूले आपको करवाने वाला हूं भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान में आई। तो अब देखो यहां से क्या रिजल्ट मिल जाएगा, सेम वही। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बना सकते हैं, और इसको ऐसा भी हम लिखेंगे, तो हमें लिखना ऐसा है। तो देखो ए स्क्वायर अंडरूट ए की स्क्वायर यानी ए आ गया, प्लस का अंडरूट बी की स्क्वायर बी आ गया, प्लस का 2ab। तो ए की जगह क्या है अंडरूट ए और बी की जगह अंडरूट बी, तो 2 अंडरूट ए अंडरूट बी अपॉन में देखो वही सेम क्या, a माइनस का b। ऐसा फॉर्मूला जनरेट होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये सारे साथ में लिखते जाओ, एक एक चीज़ आप लिखते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये 2-3 क्लास के अंदर ये फॉर्मूले हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन देखना कितने स्पीडली तरीके से होंगे, आधे से ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आपको फिर आने वाले हैं। तो इनको फॉर्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिएगा चौथा फॉर्मूला वही सेम, अगर ऊपर इस बार क्या आ जाए माइनस का आ जाए और नीचे प्लस का आ जाए, उल्टा करने हैं हम। जो हर के अंदर था उसे अंश में ले गए, अंश में था उसे हर में ले गए, तो सेम वही चीज़ हो जाएगी। क्या इसकी गुणा कराऊं क्या,
माइनस वाले की कराऊँ क्या? माइनस वाले की करानी है। क्यों? क्योंकि देखो चिन्ह कौन सा देखना है, नीचे वाला, नीचे प्लस है, अंडरूट हटाना है, तो कैसे प्रीमीकरण करेंगे? प्रीमीकरण कैसे होगा? जो ये चिन्ह दे रखा है इसका अपोजिट ऊपर नीचे गुणा करनी है, तो ये लो भाई गुणा। अब डायरेक्ट बता दोगे क्या ऊपर क्या आएगा? देखो अब ये बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला, पहले था a प्लस बी की होल स्क्वायर, अब बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। और a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का, देखो इतना ही फर्क है, माइनस का 2ab, और a प्लस बी की होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाएगा बस। तो यही सेम चीज a प्लस का b माइनस का 2 अंडरूट a अंडरूट b अपॉन में क्या आ जाएगा? a माइनस का b। बोलो चीज समझ में आ रही है अच्छे से? कैसे आया है ये फॉर्मूला? हमने चूंकि ये फॉर्मूला यूज किया है भाई, इसका मतलब a माइनस बी के a माइनस बी ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को हम कैसा जनरेट कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर में, देखो वैसे बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं ये, लेकिन आप साइंस से भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हमने कर दिया भाई, ताकि चीज़ें काफ़ी दिन हो जाते हैं कई बार विद्यार्थियों को पढ़े हुए, तो ये चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। तो एक बार ये चारों का अच्छे से रिवीजन लगा लीजिए। देखो पहले सिंपल था, ऊपर एक नीचे अंडरूट a प्लस बी। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक लास्ट लॉजिक बात बता देता हूँ, ध्यान क्या रखना है, ये याद नहीं करना फॉर्मूला भी ऐसे ही कैसे आएगा, ये याद नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, लेकिन याद नहीं करना। प्रीमीकरण ध्यान रखना है। जो मुख्य चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपको नीचे हर के अंदर अंडरूट में चीज़ मिली, हर के अंदर अगर अंडरूट के अंदर वैल्यू मिल रही है, तो उसका प्रीमीकरण करना है। प्रीमीकरण कैसे करेंगे? दो संख्याएं हैं, अंडरूट a प्लस अंडरूट b, प्लस का चिन्ह है तो माइनस के ऊपर नीचे गुणा करा दो, ताकि नीचे वाला अंडरूट है हट जाए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर इसके अंदर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि एक तो a प्लस भी हो जाएगा, एक आप माइनस की गुणा करा रहे हैं उसके अपोजिट साइन की, तो a माइनस भी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस की गुणा हमने करवा दी, देखो। और ऐसे ही अगर ऊपर वैल्यू मिल जाए, ऐसे ऊपर मिल गई, आपको ध्यान क्या रखना है? ऊपर वाला ध्यान नहीं रखना, ऊपर भी अंडरूट दे रखा है साहब इस बार तो ऊपर वाला ध्यान नहीं रखना। ऊपर अंडरूट मिले चाहे न मिले कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अंडरूट सोल्व किया जा सकता है, लेकिन नीचे अंडरूट है सोल्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे ही इसे हटाया जाता है ताकि ऊपर अंडरूट आ जाए, तो फिर देखो ऊपर अंडरूट आ गया, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसके अंदर ये फॉर्मूला लागू हुआ है, ये हमने कर लिया। और ऐसे ही चौथा जो तरीका था सेम वही हो गया। ठीक है, इनको नोट डाउन कर ले, अच्छे से लिख लें। 1 मिनट का समय आपको मैं देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे कुछ रूल और हमारे पढ़ने वाले हैं भाई। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक एक चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी चीज़ें आने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगी, तो एक आप फटाफट लिख लीजिए। साथ में क्लास के अंदर ही नोट्स बनने चाहिए, उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। साथ में नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद में इन चीज़ों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास जब भी हो, अपनी डेली क्लास होगी, तो जब भी नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले जो पहली क्लास का जो पढ़ाया हुआ मैटर है वो आपको याद रहना चाहिए, और एक हफ्ते के अंदर जितना मैटर हमने हफ्ते के अंदर पढ़ा है वो आपका रिवाइज होना चाहिए, और महीने में जितना महीने में पढ़ा है वो सारी चीज़ें। तो ऐसे फिक्स चीज़ें चलते जाओगे तो अंत में 10-10, 12-12 बार सिलेबस आपका आप खुद कंप्लीट कर दोगे। हमारा काम है बेहतर पढ़ाना, चीज़ें आप तक मैटर बढ़िया प्रोवाइड करवाना, लेकिन आपका काम है उसे 10 से 12 बार एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को रिवाइज़ करना, और इतना रिवाइज़ करेंगे तभी चीज़ें एग्ज़ाम में याद रहेंगी। और देखो एक ऐसी स्थिति बन जाती है, बार बार पढ़ते जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कुछ चीज़ें आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको ऐसे ही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही जो मैं आपको कोई भी टाइप पढ़ाऊँ तो उससे संबंधित मैं तो प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके साथ साथ में आपको भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एक टॉपिक की, मान लीजिए हम सरल ब्याज पढ़ रहे हैं, उसका टाइप 1 हमने पढ़ा है, तो टाइप 1 के कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप सोल्व कर दो, फिर वो चीज़ें आपके हमेशा याद रहती हैं। फिर 1-2 बार और आप रिवीजन करेंगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, ऐसे आपने 10-12 रिवाइज कर दिया ना, तो बाद में चीज़ें भूलेंगे नहीं आप। और फिर धीरे धीरे कभी 2 महीने में, 3 महीने में इस प्रकार एग्ज़ाम होते हैं तो प्रैक्टिस होती रहेगी, तो फिर आप चीज़ें नहीं भूलेंगे। तो तरीका यही है, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है याद करने का। याद करना है तो मेहनत ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो खूब सारी मेहनत आपको करनी है भाई, ठीक है। नोट कर लिया होगा, फिर आगे हम चलते हैं। चलिएगा अब देखो अगर नेक्स्ट पार्ट जो भी था आपका 5 नंबर, इस प्रकार वैल्यू मिली आपको, ध्यान से देखिएगा, अंदर अंदर अनरूट चलते जा रहे हैं और ये अनंत तक चले, यानी इन्फिनिटी तक ये चीज़ें चल रही हैं, चलती जाएंगी चलती जाएंगी। चिन्ह कौन सा है? गुणा का निशान है, कोई प्लस माइनस नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिले तो उसका रिजल्ट यानी अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए ऐसे चल रही हैं, सेम है, गुणा के अंदर है, और वो सेम चीज़ होगी। देखो ए की पावर बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो अंत में जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा? ए ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई, क्या करनी है याद रख लो, ये ऐसे नोटबुक के अंदर ऐसा डायरेक्ट लिखना है। नंबर 5 ऐसे बढ़ रहा है आगे, इन्फिनिटी तक बढ़ेगा, अनंत तक आगे बढ़ेगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ए ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया कि इस प्रकार 6 6 6 अंडरूट 6, और ये ध्यान रखें कहाँ तक बढ़ रहा है? इन्फिनिटी तक। ये ज़रूरी है इन्फिनिटी तक बढ़ना, अगर इन्फिनिटी तक नहीं बढ़ता तो वैल्यू और चेंज होगी, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर ये अनंत तक बढ़ रहा है तो सेम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन जनाब ये यहाँ तक ही बढ़ता, कितना? यहाँ तक ही बढ़ता तो रिजल्ट 6 आता क्या? तो रिजल्ट 6 नहीं आता। इसके लिए एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए। देखिए नेक्स्ट नंबर 6 पर अगर आपको मिली इस प्रकार अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए, मान लीजिए n बार, यानी जिसे हम काउंट कर सके। इन्फिनिटी तो क्या हो गया? जिसे हमें गिन भी ना सके, अनंत चीज होगी जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी लिखा होगा। लेकिन कोई एक फिक्स वैल्यू दे दे, ये ए 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, मैक्सिमम इतने आते हैं लगभग एग्जाम में, इतना आता है, तो सूत्र क्या होगा आपका? ए तो ऐसा कैसा आएगा? ए तो ऐसा आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन जो ए आपको देर का है 2 की पावर है n। ये फॉर्मूला है। यानी ये n क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू, परिमित राशि है जिसे आप काउंट कर सकें, ठीक है, अनंत नहीं है, परिमित राशि है। तो ये फॉर्मूला होगा इसको हल करने का। क्या? a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर है n। जैसे क्वेश्चन देखो, ये जो हमने अभी किया, ये क्वेश्चन है, तो कैसे होगा? इसी के तरीके द्वारा क्या इसके ऊपर पावर लगानी है, a के पावर 1 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर n। 2 की पावर n कितना है? 1 2 3 4, तो ये लिखो 4। 2 की पावर 4 16 होता है, 1 माइनस 1/16 यानी 16 एलसीएम, तो 16 माइनस 1 15, 15/16, तो यानी 6 की पावर 15/16, ये आंसर होगा। फिर ये चीज़ क्लियर हुई क्या? बोलो। बिल्कुल आसान है। अगर ये अंडरूट के अंदर इस प्रकार अंडरूट इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, तो जो ए की वैल्यू है, देखो ये 6 क्या था, तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन ये इन्फिनिटी तक नया बढ़कर एक परिमित राशि तक बढ़े, एक फाइनाइट वैल्यू 5 आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा, ये वाला, ये फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं साथ में नोट कर लो इसको। एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार आ गया, रीट के अंदर पूछ लिया, ग्रेड 3 के अंदर पूछ लिया, एच टेट में पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है, और तो और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे मैथ से तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जो विद्यार्थी देख रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, साथ साथ में ऐसे भी हम बताने वाले हैं भी कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, ये लिखो आप, इसकी वैल्यू बताओ, एक परिमित मान है, तो परिमित मान है, काउंट करें 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या है, a की पावर, a कितना है 5, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n कितनी है, 2 की पावर कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 32, 1/32 आ गया, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। उत्तर बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत सिंपल चीज़ है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी है ये चीज़, ठीक है। नोट्स बना लो, इसके इंपॉर्टेंट लगाकर नोट्स बना लेना और यहाँ लिख लेना साथ में, पक्का एग्जाम में, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ें बढ़ेंगे तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं लिखवा दूंगा, अभी ये पक्के एग्जाम के अंदर आएंगे, तो 20-22 क्वेश्चन तो पक्के दिखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर, 30 में से। टीचिंग मेथड्स में भी हम करेंगे ऐसा, हम किसके अंदर करेंगे, मैथ्स के अंदर भी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई आगे। को जो विद्यार्थी नोट्स बना रहा है तो 30 सेकंड में नोट्स बना लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में बनाएगा तो बाद में बना लेना। चलिएगा, नेक्स्ट। अब देखो इस प्रकार चीज़ें मिले, कैसे कि ये तो ऐसे ऐसे मिल गया पूरा ए, पहले आपको अब तक कोई साइन हम नहीं पढ़े थे, गुणा का इस प्रकार हमने पढ़ा। अब देखो बीच में साइन आ जाए ऐसे, ऐसे ये चले और कहां तक है, इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता जाए, या इन्फिनिटी दे या ऐसे 3 डॉट भी है वो आपको दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है कि ये आगे आगे बढ़ रहा है आपका इन्फिनिटी तक, ऐसा भी दे सकता है, या इन्फिनिटी दे सकता है। तो ऐसा कैसे सोल्व करेंगे भाई, हमने ये तो बात कर ली थी कि अगर गुणा के अंदर आए तो a आ जाएगा, फिक्स वैल्यू आए तो a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ प्लस वाला तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस सिचुएशन में देखिए आपको करना क्या है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दे उसे क्या मान लोगे, x मान लो, जो हम मैथ्स वाले बदनाम है x मानने के लिए किसी भी चीज़ को, तो वही हमें फिर मानना है, ठीक है। अब देखो मान लिया x, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसको एक को छोड़ दो, a छोड़ दिया, बाकी देखो ये सारा सेम ही क्या है, नहीं है क्या, देखो अनंत में से कोई एक वैल्यू आप रख लेते हैं तो अनंत में से कोई फर्क पड़ता है क्या, अनंत तो बहुत सारी चीज़ों का संग्रह होता है जिसे गिना ही नहीं जा सकते। एक हम रख लेंगे तो अनंत में कोई कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, अनंत की वैल्यू भी यही मान भी यही होता है, भी बहुत सारा है, गिना ही नहीं जा सकता। तो एक आपको क्या है छिपा लेना है, बाकी सभी को देखो, बाकी सारा क्या है सेम,
x ही है। देखो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एक को तो मैंने रख लिया, बाकी सारा क्या है सेम। देखो ये ऐसे ही फिर आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे क्या है वो मान ही रखा है, जो x हमने मान रखा है, और ये पूरा किसके बराबर, x के बराबर। ये चीज़ समझ में आई क्या? इतनी आगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना आगे आ गया क्या, अंडरूट a प्लस इन्फिनिटी तो कैसे बढ़ रहा है, अनंत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत है, उसमें से एक आप रख लीजिए। तो एक को मैंने यहाँ पर इस पूरे कंप्लीट को मैंने को लिया, देखो ठीक है, इसको छुपा लिया। अब आगे देखो वही सेम चीज़ तो आ रही है, तो इसको क्या माना था अपने x, तो उसकी जगह हमने x रख दिया। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे a प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर। अब देखो एक्स स्क्वेयर माइनस का x है माइनस का a इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण बन गई द्विघात। अब द्विघात समीकरण हल करना आपको आता है? नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा। द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जा सकता है? एक तो टुकड़ा विधि होती है, अगर टुकड़े हो रहे हैं तो आप टुकड़ा मेथड यूज करें, नहीं तो जो श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, उससे हो जाएगा। वो क्या कहता है साहब, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यही तो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। टुकड़ा विधि टुकड़े किए जा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर a की जगह मैं 2 रख दूं, देखो अब कोई वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, a की जगह मैंने रख दिया 2, तो यहां लास्ट में रिजल्ट तो ये बनेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 के टुकड़े हम कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे करना है, बीच वाली संख्या को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें जब तो ये ही आए और गुणा कराएं तब -2 आए। तो कौन से टुकड़े हो सकते हैं, देखो ऐसे, बहुत सिंपल सी बात है। माइनस का 2 बचना चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का रहना चाहिए, गुणा कराएं और करें तो ये, तो माइनस का 2 एक्स हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आप एक्स ले लें, ऐसे भी ले लें, माइनस की वैल्यूज आई है ना यहाँ पर, और माइनस का 2 यहाँ पर है। यही रूल होता है। देखो अब जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, x माइनस का 2 प्लस का 1 और x माइनस का 2 इज इक्वल टू, तो ठीक है, तो मान क्या आ जाएगा, एक तो देखो x माइनस 2 यहाँ से फिर कॉमन आ गया, और x है प्लस 1 बराबर है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x बराबर है 2 आ गई, और एक क्या आ गई, x बराबर है -1। अब ये मुझे बताएं, क्या x की वैल्यू -1 प्राप्त हो सकती है क्या? x की वैल्यू -1 प्राप्त नहीं होगी, ऋणात्मक है। यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू धनात्मक ही ऑलवेज है प्राप्त होगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पर ऐसे कोई भी वैल्यू ऋणात्मक नहीं प्राप्त हो सकती, हमेशा रूट के अंदर वैल्यू आएगी वो धनात्मक ही होगी, अगर नहीं आती है तो वो परिभाषित ही नहीं होगी, काल्पनिक संख्या हो जाती है वो, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं मिलेगा। आप रूट निकालते हैं, देखो 4 का निकालेंगे 2, इस प्रकार वैल्यूज आती हैं। तो ध्यान रखना है, हमेशा जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपको धनात्मक ही प्राप्त होने वाला है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आने वाली। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने तरीका बताया है ऐसा इसके लिए माइनस वाले के लिए भी लागू होगा। यहाँ अगर माइनस आ जाए तो वही सेम तरीका हो जाएगा यहाँ पर भी, तो अंत में वही यही फॉर्मूले लगेंगे। टुकड़े हो रहे हैं तो टुकड़ा विधि, टुकड़े नहीं हो रहे तो ये वाला फॉर्मूला, ऐसे भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, जो विद्यार्थी देख रहे हैं फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, जितना भी करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, बाकी जो पार्ट है वो अपनी अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। और शानदार तरीके से अपना ये रीट का बेंच प्रारंभ हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी
इस वीडियो को साझा करना है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ग्रुप हैं। हम इतना शानदार तरीके से मैटर करने वाले हैं। हम साथ साथ में ऐसे भी डिस्कस करेंगे भी किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पिछले साल आए थे, उससे भी पिछले साल आए थे, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, PYQ हम करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपके लिए, टारगेट हमारा फिक्स है, वही रहेगा। 30 में से 30 आप कैसे ला सकते हैं, वही अंतिम हमारा लक्ष्य रहेगा और उसी के लिए हमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है।